the things hotly said that is a donor blood so many times. Likewise, 180 times blood donor Mr. Mahendra Raktakanti is highly saluted person. At the age of 57 years, only for the 57 years world people, old person do the blood donate 184 times, that means 124 times whole blood, and STV for the 59 times. It's not a job, it's the inspiring word and inspiring job whole of the world. Every people of the world, every people of the surrounding. Nation and nationality is so important. First of all, nation and nationality is in my heart, after then Raktakanti. So I do the best work, we do the best work, I among other people do the best work. So they are coming to Nepal for the second blood conference, and we are happy, we are lucky to meet them in once upon a place. Okay, now I'm going to one chance to my collegians, Mrs. Saraswati Gautam, to some of the talks with them about the why they come to Nepal and how they conduct the on responsibility in the field of donate blood. Thanks for you. दर्शकबिन, यसै क्रममा आज हामीसँग अर्को अतिथि हुनुहुन्छ महेन्द्र रक्त क्रांति हिंदुस्तान। आउनुहोस् मलाई स्वागत गरौँ। स्वागत है आपको। नमस्ते, धन्यवाद। हाँ, आप इंडिया से हो ना? जी। हिंदुस्तान लिखा है। यस। और रक्त क्रांति, महेंद्र रक्त क्रांति जुड़ा है, इसका मतलब क्या है? रक्त क्रांति जुड़ा है, इसका मतलब तो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे एक सेंचुरी करने के बाद में मैंने 100 बार जब हो गया था, तब हमारे एक गवर्नर सर थे, ओपी कोहली साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने 100 बार रक्तदान कर दिया है। 2017 की बात थी। अब क्या करोगे आप? मैंने कहा मैं देता रहूंगा। तो उन्होंने कहा फिर? मैंने कहा मैं देता रहूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आज के बाद में तुम्हारे जैसे लोगों को तैयार करोगे और तुम्हारी तरह ही 100 बार देने वाले लोग तुम तैयार करो। तो मैंने कहा सर कैसे करो? तो उन्होंने एक हाथ पे एक पट्टी में आज नहीं बांध के आया, यहाँ पे पट्टी बांधी, उस पर लिखा है महेंद्र, मेरा ओरिजिनल नाम जोशी है, महेंद्र जोशी, पर रक्त क्रांति मैंने किया इसके लिए बात बताऊं तो, और वो यहाँ पे लिखा है सेंचुरियन ब्लड डोनर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में, उसके साथ में बात करता हूँ और यहाँ लिख के बांध के जाता। मैंने कहा सर ये अच्छा नहीं लगता मुझे, और मैं किसी को कहूँ कि मैंने 100 बार रक्तदान किया है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने मुझसे वापस सवाल किया कि अच्छा क्यों नहीं लगेगा, तुमने कोई गलत काम किया है? मैं उनकी तरफ देखता रहा। तो बोले अगर तुम कहोगे नहीं तो दूसरों को कैसे पता चलेगा? मैंने कहा सर अच्छा नहीं लगता है कि किसी को कहूँ कि मैंने इतनी बार दिया। बोला नहीं, आज से तुम इस बात को अच्छा लगाना शुरू करो और एक बार शुरू करो, जहां 20-25 आदमी इकट्ठे हो, कहीं पे भी किसी फंक्शन में उसको बांध के जाइए, फिर आपको लगेगा। सर पहले जब शुरू किया था, ये उन्होंने वहां से रेड क्रॉस ने ये दिया था, ये लगा कर बांध के जाता था। लोगों ने मेरे लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें की थी। कुछ लोग कहा ये दिखा रहा है, और काफी लोग होते हैं समाज के अंदर, और किसी ने कहा आपने 100 बार दिया है। फिर ये पता चलने लगा लोगों का कि इसकी आदत है, ये तो बांध के जाता है। समाज में भी, परिवार में भी, इवन तो मेरे भाई जो भी कजिन वगैरह थे, उन लोगों ने भी कहा ये क्या बांध के चलता है? मैंने कहा ये तेरे को समझ में नहीं आती है, ये चीज ये रहने दे, तुम तुम्हारा काम करो, मैं करता हूँ। ये सिलसिला चलता रहा। फिर मुझे याद आया कि अब इसको आगे लेके जाना है। वो मुझे ओपी कोहली साहब की बात याद आई, तो फिर एक विचार आया। हम 5-6 दोस्त हमारे जो भी थे, हम मिले उनसे। हमारे नरेश शर्मा जी जो है वो हिमाचल से हैं, हमारे संजीव मेहता जी है वो हरियाणा से है। ऐसे करके हम सब इकट्ठे और एक विचार किया कि क्यों ना हम पूरे देश के लिए, पूरे ग्लोबल के लिए काम आए, रक्त क्रांति लेकर आए। उसी दिन से मैंने अपना सरनेम रक्त क्रांति रख लिया। महेंद्र रक्त क्रांति करने के बाद में हमने फिर उस दिन से सब कुछ छोड़ दिया, यही किया कि मेरा नाम महेंद्र रक्त क्रांति, में हिंदुस्तान में रक्त क्रांति लेकर आऊंगा पहले, और उसके बाद में हमने विजन बदला इस रक्त क्रांति को पूरे ग्लोबल में लेके आने का है।
और वो सिलसिला चालू किया। आज भी मुझे बाहर के जो भी लोग हैं सोशल मीडिया पे है, इवन तो आपके नेपाल के अंदर भी मैं भी आया हूँ और पशुपतिनाथ की नगरी के अंदर मेरे सब मित्र मुझे महेंद्र रक्त क्रांति के नाम से, मैं प्राउड फील करता हूँ और गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि मैं, मेरा नाम महेंद्र रक्त क्रांति है। महेंद्र जी, आप जो ये रक्त क्रांति मिशन में लागे रहे हो ना, इसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि हर घर रक्तदाता बनाना है, घर घर रक्तदाता बनाना है। मिशन रक्त क्रांति एक विजन है, मिशन रक्त क्रांति एक हवा है, मिशन रक्त क्रांति एक मशाल है, मिशन रक्त क्रांति एक जज्बा है, एक जुनून है जिसको लेके हम आगे जा रहे हैं और उसको हम न कि हिंदुस्तान, न कि नेपाल और भी आप पूरे देशों में लेके जाना है, वर्ल्डवाइड करना है और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पता नहीं कब सक्सेस होंगे, पर जैसे जैसे लोग जुड़ते रहेंगे एक दिन पूरे विश्व में रक्त क्रांति आएगी, ये मकसद है। कोई भी बीमार मरीज रक्त के अभाव से उसका मृत्यु ना हो। हाँ मैडम, ऐसा है कि जब हर घर रक्तदाता पैदा हो जाएगा तो उस दिन कोई संभव ही नहीं होगा, क्योंकि उसी के घर का रक्तदाता उसको रक्त दे देगा तो कहीं ऐसा समस्या ही नहीं होगी। क्योंकि परिवार के अंदर जब रक्तदान की कमी, रक्त की कमी पड़ती है तो लोग पड़ोसी से, रिश्तेदारों से और उनसे जब कहने जाते हैं तो थोड़ा सा वो लोग आगे जाने की जगह पीछे चले जाते हैं। तो जब ये जागृति हो जाएगी, चलो मैं दे के आता हूँ, मैं दे के आता हूँ, मैंने दिया हुआ है, बस एक बार अगर आदमी दे देता है तो फिर वो सिलसिला चालू रहता है। ये मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। हाँ, हम चाहते हैं आपका मकसद मीठा है। और ना मेहता जी, ये अभी का ये सिचुएशन है ना, जो वातावरण का, बहुत सारे डिजीज आ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग रक्त दे नहीं पा रहे हैं। उसके बारे में भी सोचा है, क्योंकि क्या है कि आजकल हम लोग अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं और खाने के अंदर मिलावट आ रही है, न हमको अच्छी हवा मिल रही है और न हमको अच्छा पानी मिल रहा है और न अच्छा हमको खाना मिल रहा है। खाने के अंदर हर तरह की फास्ट फूड बाजार के अंदर बहुत आ गया, हम देसी खाना भूल चुके हैं, हम घर का खाना भूल चुके हैं, इसके लिए बीमारियां शरीर के अंदर इंटर होने वाली है। तो मैं ये चाहता हूँ युवा वर्ग से कि आप लोग फास्ट फूड को कम यूज कीजिए और ज़्यादा हो सके तो घर के देसी खाने जो हमारे दादा दादी और हमारे माताजी पिताजी जो बना के खाते थे वो खाइए, जिससे कि आपके अंदर से स्वस्थ रहोगे। और जब आप ब्लड देना शुरू कर दोगे तो हर 3 महीने के बाद में आपका रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि मेरे शरीर के अंदर क्या बीमारी है क्या नहीं है। तो उससे क्या होगा कि वो गलत रास्ते में, इवन दो क्या है कि स्मोकिंग करना और दारू पीना, शराब पीना और कुछ भी गलत जो है नशा और सबसे उससे दूर रहेगा। वो सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखेगा और जो इस रास्ते पे चढ़ जाता है उसको सबसे पहले 12.5% उसका हीमोग्लोबिन होगा तो ही वो दे सकता है, इसलिए अच्छा खाना खाना पड़ता है। और टेंशन नहीं लेता है, जिसके लिए उसको बीपी नॉर्मल हो 120 और 80 जो नॉर्मल होता है, पर उसके बाला भी बढ़ा चुका है। पर लेकिन मैं ये कहता हूँ उसको ये पता चलेगा कि मेरा बीपी कितना है। अचानक से अटैक आना बहुत देखे यंग एज में 25-30 साल के, तो वो सब कम हो जाएंगे ब्लड देने के कारण। तो हर एक आदमी स्वस्थ रहेंगे बस ये अभियान से भी, है ना? हाँ जी। और ना हम तो बोले अभी जंक फूड का बस, लेकिन जितने भी उत्पादन होते हैं ना उसमें तो रासायनिक मल डालते हैं, विषादी मल डालते हैं ना, उससे भी तो इफेक्ट होता है ना। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मम्मी अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले अगर घर के देसी घी का पराठा उसके टिफिन में डाल के देगी तो वो बाहर से उसको पिज्जा और या कुरकुरे और कई भी प्लास्टिक जो चीजें आते हैं प्लास्टिक पैक के अंदर, उसका मन नहीं करेगा, वो वहां से खाएगा। आप घर से खिलाना शुरू करोगे तो शुरू होगा। आप उसको बोलोगे अच्छी चीज है बचपन से, तो वो बोलेगा कि नहीं मैं अच्छी चीज ही खाऊंगा। क्योंकि हमारे सबसे पहले होता है कि हमारे संस्कारों पर चलना होता है। हर माँ अपने बच्चे को वो संस्कार देगी, उसी संस्कारों पर से वो बच्चा बड़ा होगा। अगर उसको बचपन से देना सिखा दिया जाएगा तो हो सकता है कि वो 18 साल का होते होते ब्लड देना सीख जाए और खुद स्वस्थ रहे। क्या मजे की बात बोले आपने। और जाते समय आप नेपाल आए, है ना? आप ये सम्मेलन के सिलसिले में आए जी। तो नेपाल शायद घूमे होंगे जी। यहाँ का कौन सी जगह आपको अच्छा लगा? सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ महादेव है। हाँ। पशुपतिनाथ जिसको दुनिया मानती है और वो दुनिया चलाते हैं। हाँ। उसके लिए तो
हम हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनके लिए तो हम है ही, पर एक पशुपतिनाथ ऐसा है जो हमारे पड़ोसी देश, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई जिसको भी कह सकते हैं, वो यहाँ है। तो उनके दर्शन करने के बाद में आत्मसंतोष मिलता है। यहाँ पर हमारे वो क्या बोले कि देवी भी है, जिसके अब वहाँ पे भी दर्शन करके आए तो अच्छा लगता है। यहाँ का बाजार और यहाँ का रहन सहन और यहाँ के लोगों को देखकर, यहाँ का खाना, और काफ़ी अच्छा लगा। लोगों से भी मिल के लगा, सब अपनापन लग रहा। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि मैं हिंदुस्तान से किसी दूसरे देश में आया हूँ। बहुत अच्छा लगा, लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा, सब कुछ यहाँ का बहुत अच्छा लगा, सब खुशियाँ। यहाँ आकर कोई दुखी तो नहीं हुए ना? नहीं, बिल्कुल दुखी का तो कारण भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो सबसे पहले तो मैं बात यही कर सकता हूँ कि एक हमारे मित्र है जो टीवी चैनल पे है, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये कहा कि आप जो कर रहे हो वो यहाँ हमारे चैनल पे आके कीजिए, और इस बदौलत में यहाँ बैठा हूँ। और एक हमारे मित्र जो है, जो 90% हिंदुस्तान में रहते हैं और 10% आपके नेपाल में है, कहने को वो नेपाल के हैं, पर पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है। और कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो रक्तदान का और उनकी हाजिरी नहीं हो तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। जैसे आटे में, खाने के अंदर, सब्जी के अंदर नमक कम लगता हो ना तो अच्छा नहीं लगता खाना। सेम सिचुएशन हमारे जनक खड़का जी है, वो अगर हिंदुस्तान की किसी ब्लड कॉन्फ्रेंस में अगर नहीं आते हैं तो हमें ये लग रहा है कि कुछ कमी है। वो हमारे यहाँ नेपाल के आपके मित्रों को लेके आते हैं और इतना अच्छा उनका व्यवहार है। और मिशन रक्त क्रांति का जो नेपाल के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर होता है, तो मैंने यहाँ पे उनके हाथ में दे रखा है कि ये मशाल आप नेपाल के सभी रक्तदाताओं को दीजिए और वो मशाल आगे लेके जाइए। और कल हमने सबसे पहले एक बात की थी कि आपने बताया था कि हमने एक लोगो लॉन्च किया था। वो लोगो हमने मिशन रक्त क्रांति हिंदुस्तान का और मिशन रक्त क्रांति नेपाल का, तो हमने सबसे पहले हमने नेपाल का लोगो यहाँ पे लॉन्च किया था, उसके बाद में हमने हिंदुस्तान का किया था। क्योंकि रक्तदान होने के कारण हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते, हम ये चाहते हैं कि हमसे सब बड़ा है, हर हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है और देने की भावना आ जाती है। तो क्यों ना हम जहाँ जहाँ लेने की भावना आएगी वहाँ झगड़े होंगे, वहाँ विचारों का उलट पुलट होगा और वहीं नाराजगी होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हमारे रक्तदान के अंदर, रक्त क्रांति के अंदर भी हमारे जो मित्र जुड़े हुए हैं वो ऐसा ही करते हैं कि सर आप आगे होइए, सर आप आगे आइए, बहन आप आगे आइए, और ये कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे रक्त क्रांति के अंदर कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई बॉस नहीं है। हमारी एक ही मकसद है कि रक्त क्रांति की टीम, और अगर टीम वर्क के अंदर आप जुड़ना है तो उसके संस्कारों में संस्कार जरूर देते हैं, उसके संस्कारों में विचार जरूर देते हैं। उनके विचारों को लेके आप चलिए, हम आपके साथ हैं। आप आगे चलिए, हम पीछे। आप आगे चलो, रक्त क्रांति के ये नारा लेकर और भावना लेकर हम पीछे हैं। विश्व भर ये सब रक्त क्रांति फैलाएंगे, यही ना? जी हाँ, बस बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। कोई बात बाकी है तो बोल दीजिए। जो दर्शक देख रहे हैं उनको कोई ऐसा ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। घर से निकलिए और कभी अपने अस्पताल, आसपास के अस्पतालों में एक नजर डालिए, जहां पर कुछ ऐसे मरीज होंगे जो ब्लड का इंतजार कर रहे हैं, रक्त का इंतजार कर रहे हैं। उनके परिवार वालों से मिलकर आइए। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों से अपने आप नजर आ जाएगा कि कितनी कमी है। हर शहर में, हर गांव में, हर देश में रक्त की बहुत कमी है। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे विश्व के ग्लोबल के अंदर अभी तक जो रिकॉर्ड है उसके अंदर 1.5 मतलब 2% भी हम लोगों ने अभी रक्तदान करना शुरू नहीं किया। मतलब 100 आदमियों में 2 आदमी भी नहीं दे रहे। तो मैं ये कहूँगा कि आप वहाँ जाके, और कम से कम ये आज अगर 1.5% है तो मैं सोचता हूँ कि 1 साल अगर हम मेहनत करेंगे तो 5% तक पहुँच जाएंगे, और ऐसे धीरे धीरे ये संस्कार बढ़ते रहेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मैं कहूँगा कि आपकी चैनल जो है ये हमारी रक्त क्रांति की मशाल को बहुत आगे ले जा सकती है। और इसके विचार आप जब भी करोगे, हम आपको कभी भी जरूरत पड़ी आप हमसे संपर्क कीजिए। और एक ही मकसद रहेगा कि हम अब बाहर निकलें, और जो हम इस मीटिंग में आए थे, हम इस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वहाँ देखने के बाद मुझे लगा कि अब घरों में और मोहल्लों में और शहरों में, गाँव में पहुँचकर इसको मसाल को आगे लेके जाना है। हाँ, अब जाते जाते कितनी बार दिया आपने? 184 टाइम मैंने 184 टाइम ये जी दे चुके हैं जी। अभी देने के लिए चालू है सिलसिला। चालू है सिलसिला।
और दे। हमारा भी आपसे यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय नेपाल, जय भारत, जय रक्तदान, जय रक्तदाताओं। Dear audience, who are talking about Rakta Kranti blood donation and voluntary blood donors. Our distinguished guest from India on blood conference which held in Nepal within 2 days. Now we are talking about different parts of the life, different parts of the social moment, social donate every sector, but it is emphasis time for the blood. Not to giving but providing, not to take any profit oriented activities but self motivated orientation. It is the most important factor. Thanks for the coordinate Mrs. Saraswati Gautam and who are involved our guest in this event, Mr. Naresh Sharma, Mr. Dr. Sanjeev Mehta, this Mr. Mahendra Raktakanti and Mrs. Vishali Raktadani. We are heartily thanks for them and next one it is joining our matter from through the matter Mr. Janak Khadka, who is the president of Bludan, Kathmandu districts. We are very happy to see them and to visit them, to meet them and to collaborate about the functional representatives of the bloods and one global mission. The global mission is that the Rakta Kranti. Nobody can say without Rakta Kranti. Everyone can say, everyone can say, everyone can delight the Rakta Kranti. Thanks for all. Namaskar. Jai Hind.